स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं क्लास 10 के लिए। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ये पार्ट 2 आज हम लेके आए हैं। इस पार्ट 2 में इस पॉलिनोमियल से पहला टाइप के 2 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे जब उस पॉलिनोमियल के जब जीरोज दिए हों। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपको कहा जाए कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो कि इफ जीरोज आर 3 and 7, तो जब 2 जीरोज दिए हैं तो आप जानते हो कि जीरोज को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक को अल्फा और एक को बीटा मानते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या फॉर्मूला लिखना रहता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहां अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोज और अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो आपके पास जो ये अल्फा और बीटा है, जैसे 3 और 7 दिया है, तो हम पहले 3 और 7 को जोड़ लेते हैं। तो 3 और 7 को जोड़ने से 10 हुए, इसीलिए हम इसको लिखेंगे x² माइनस 10x। अब अल्फा इंटू बीटा है, यानी अब अल्फा और बीटा को आप मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 3 को और 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 21 हुआ। और इस तरह से ये x² माइनस 10x प्लस 21 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, जिस पॉलिनोमियल का 0, 3 और 7 था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे गलत कर बैठते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। बच्चे फॉर्मूला जानते तो रहते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। सपोज कीजिए कि अब ये दिया है कि ये सम है और ये प्रोडक्ट है। तो अगर सम और ये प्रोडक्ट है तो हम इसके बाद फिर फॉर्मूला तो यही यूज करना है, लेकिन इस टाइम इस दोनों को जोड़ना नहीं है, क्योंकि इस बार ये सम है, मीन्स अल्फा और बीटा का सम दिया हुआ है, और ये प्रोडक्ट है, इसका मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट आपके पास करके दिया है। सिंपली आपको इसका वैल्यू पुट करना है। इसीलिए हम 3 और 7 को जोड़ेंगे नहीं, बल्कि ये जोड़ के दिया हुआ है, इसीलिए x² माइनस 3x प्लस 7 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। तो इस क्वेश्चन में एक टाइप में ये आपको याद रखना है कि जब इंडिविजुअल जीरोज हो या जीरोज का सम या प्रोडक्ट दिया हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या अलग अलग जीरोज है या सम या प्रोडक्ट दिया है, तो दोनों केस में लेकिन फॉर्मूला आपको यही यूज करना है। फिर इसको सब्स्टिट्यूट करके आप इसको लिख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं अगले टाइप क्वेश्चन में। जब हम जाएंगे तो इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है आपको। अब इसको आप टाइप 2 कर दो कि टू फाइंड द अदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस 5 इफ 1 0 इज 3, ये दिया हुआ है। तो आप ये देखो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो निश्चित इसके डिग्री 2 है, 2 जीरोज होंगे। उस 2 जीरो से एक जीरो आपके पास दिया है, तो लेट कर लेते हैं। ये हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, और ये हम मान लेते हैं कि अल्फा हमें दिए हुआ है, अल्फा बराबर 3 है, और बीटा हमें मालूम नहीं है, बीटा हमको मालूम करना है। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो कि जहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, उसके एक जीरो दिया हो, तो बाकी जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना है कि वो जो एक जीरो है, आप उस जीरो से उस पॉलिनोमियल का फैक्टर तैयार कर लेंगे। जैसे 3 है तो 3 से इसका फैक्टर बन जाएगा x माइनस 3, या अगर यहाँ -3 रहता तो इसका फैक्टर x प्लस 3 हो गया। तो 3 जीरो है, इट मीन x माइनस 3 इसका फैक्टर्स है। अब हम इस फैक्टर से इसको डिवाइड करते हैं। जैसे x माइनस 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, x² माइनस 2x प्लस 5 आ गया। तो जब आप डिवाइड करोगे तो इस समय यहाँ आपको ध्यान रखना कि कभी मैन मेड मिस्टेक होता है, ह्यूमन एरर जो है ना, ये नेचर होता है, तो गलती हम कभी कर बैठते हैं और यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आता है और आप परेशान हो जाते हो। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है कि रिमाइंडर सिर्फ जो है 0 ही होना चाहिए। जब तक रिमाइंडर आपको 0 नहीं आ रहा है, तब तक ये आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। दूसरी बात क्या याद रखना है कि जब आप इस डिवाइड को पूरा करेंगे तो आपके पास जो यहाँ क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा,
इस क्वेश्चन का डिग्री, इसके डिग्री और इसके डिग्री का डिफरेंस होगा। मीन्स इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, इसीलिए क्वेश्चन का डिग्री भी 1 आएगा। और वो पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल। मान लीजिए हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद ये हमको x-7 आया, मैं मान रहा हूं ये x-7 आया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब इसके देखिए डिग्री कितने हैं, 1 है। इट मीन्स ये भी इसका x-7 भी इसका एक फैक्टर हो गया और x-3 पहले से फैक्टर था। तो अगर ये x-7 इसका फैक्टर है तो हम इसको x-7 को 0 के साथ इक्वेट करते हैं और यहां से हमें x के वैल्यू 7 मिल जाते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का दूसरा 0 7 होगा, यानी इस तरह से हमने बीटा भी 7 निकाल लिया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं जब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक 0 मालूम है तो हम उसका दूसरा पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम अब आर्य सवाल में जाते हैं उसके बाद एक्सरसाइज 2B आती है और एक्सरसाइज 2B में कुछ क्वेश्चन आपको क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक से रिलेटेड मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपको, पहला दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होंगे। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज कीजिए कि 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 8 ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्वेश्चन दिया है कि 1, 2 और 3 इसके जीरोज हैं, ये हमें प्रूफ करना, वेरीफाई करना है। और इस जीरोज का इसके कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हम जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। इसलिए a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू -5 है, c का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 8 है। इसलिए और ये 1, 2, 3 है। एक चीज और याद रखना कि किसी भी पॉलिनोमियल के जितने डिग्री होते हैं उतने ही जीरोज होते हैं, उतने ही रिलेशन होते हैं। तो अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है तो 3 जीरोज होंगे। और सुविधा के लिए हम तीनों जीरोज का नाम अल्फा, बीटा और गामा रखते हैं। और कोई भी नंबर, कोई भी रियल वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो आप इस पॉलिनोमियल को px से डिनोट करो, 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 8 लिखे। अब हम इसमें x का वैल्यू 1 डालते हैं। अब जहां जहां x है, x की जगह पर 1 डालोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको 0 मिलेगा। सिमिलरली फिर x की जगह पर आप 2 पुट करो, 0 मान लिए, मैं मान रहा हूं। और इसको हम 3 पुट करते हैं तो ये भी 0 आ गया। अगर ये सारे वैल्यू 1 by 1 पुट करने से ये 0 आ जाता है, मीन्स ये x-1, x-2, x-3 इसके फैक्टर्स हो गए। इट मीन्स 1, 2, 3 इसके जीरोज हो गए। अब इसके रिलेशन को कैसे वेरीफाई करना है, एक चीज और याद रखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रिलेशन होते हैं। एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और एक अल्फा बीटा और एक गामा। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 टाइम्स, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज माइनस b बाई a होगा, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 टाइम्स c बाई a होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस d बाई a होगा। तो जब आप इसको लिखोगे तो आपके पास जो ये तीनों दिए होंगे, जैसे हम ये माइनस b बाई a इसके वैल्यू को पुट करते हैं, इसके वैल्यू को अगर आप पुट करोगे और आप अपने अल्फा, बीटा और गामा को जोड़ोगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। इट मीन्स रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम अल्फा बीटा को इंटू करेंगे, बीटा गामा को इंटू कर लेंगे, गामा अल्फा को इंटू कर लेंगे, और इंटू करने के बाद इसको जब हम सम करेंगे तो ये c बाई a के बराबर होना चाहिए, और होगा ही, इस तरह से रिलेशन होगा। तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो माइनस d बाई a के बराबर होगा, और अगर आप सही कैलकुलेशन करोगे तो इस तरह से वेरीफाई होंगे। और ये 3 रिलेशन आपको याद रखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में 3 रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस b बाई a,
product of zeros, sum of product of zeros taken 2 at a time is equal to c by a and product of zeros is equal to minus b by a। इस तरह से आप पहला और दूसरा क्वेश्चन आप इसको बना सकते हो। उसके बाद फिर चलते हैं कि कभी कभी ऐसे अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे कि कभी कभी कि आपके पास 3 जीरो दिए रहते हैं, हमने 3 जीरो मेरे पास है और उस तीनों जीरोज का हम यूज करके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कैसे लिखेंगे। तो लेट्स कीजिए आप कि अल्फा आपके पास 1 है, मान लिया बीटा 2 है, गामा 3 है। अगर हम इसको फैक्टर में लेके जाते हैं तो 1 का मतलब हो गया कि x माइनस 1 इसके फैक्टर्स हो गए, और 2 का मतलब हो गया कि x माइनस 2 इसके फैक्टर्स हो गए, और 3 का मतलब हो गया कि x माइनस 3 इसके फैक्टर्स हो गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए फॉर्मूला भी आता है, लेकिन ये सबसे इजी है कि आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। या इसका एक एलिटर आता है, दूसरा मेथड भी है क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए, फॉर्मूला भी है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा एंड गामा। अब अगर हम अल्फा बीटा गामा का वैल्यू भी अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चंस में हम आते हैं कि अब अगले टाइप के क्या क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आप आर.एस. अग्रवाल के 2B से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बना सकते हो। अब चलते हैं हम बीच के कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। फिर हम इसको बाद में बताते हैं, सबसे लास्ट में बताते हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक, ये काफी VVI क्वेश्चन होते हैं। ये श्योर है कि इच ईयर बोर्ड में इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या होता है ये देखो कि अभी तो आपने इससे प्रीवियस व्यू में देखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर एक जीरोज हो तो बाकी एक जीरोज हम कैसे निकालेंगे। अब फिर सवाल उठता है कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, जैसे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आपके पास दिए हैं। आप भी जानते हो इसके 3 जीरोज होने चाहिए, और इस 3 जीरोज में से एक जीरो आपके पास दे दिया 1 जीरो, मान लीजिए इसका 105 है। तो अगर 3 जीरो होंगे और 3 में से एक जीरो अगर मेरे पास है तो बाकी 2 जीरो हमें निकालने हैं। और बाकी वो 2 जीरो हम कैसे निकालते हैं, ये जो 105 है आप इसको x माइनस 5 कर सकते हो। अगर एक जीरो 5 है इट मीन्स x माइनस 5 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब हम x माइनस 5 से इसको डिवाइड करते हैं। इसको अगर हम x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा अभी भी मैं बताया था कि जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन जो आते हैं उसके डिग्री, दोनों की डिग्री का डिफरेंस होता है। मीन्स इसके डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, इसलिए इसके डिग्री 2 होंगे। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सपोज कर रहे हैं कि इसका रिमाइंडर तो 0 आना ही चाहिए, और ये 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 आ गया। अब हम इसको फैक्टोराइज करेंगे क्योंकि इसका डिग्री 2 है, और जब इसका डिग्री 2 है तो आपको यहाँ से 2x के वैल्यू मिलेंगे, और ये 2x के वैल्यू होंगे तो यही दोनों जीरो बन जाएगा। अब फिर क्वेश्चन आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो दे दे तो फिर बाकी हम थर्ड जीरो कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं 105 है, सेकंड जीरो 6 है। अब हमें थर्ड जीरो पता करना है कि थर्ड जीरो क्या होगा। तो जब आपके पास फर्स्ट और सेकंड जीरो दिए, मतलब 2 जीरो दिए हैं, तो 2 जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप पहले तैयार कर लो, रिलेट कर लो कि अल्फा आपके पास गिवन है 5 और बीटा है 6, इसीलिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5 11x एंड 30, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। तो अगर 5 और 6 2 जीरोज हैं, इट मीन्स x माइनस 5 x माइनस 6 इसके फैक्टर हैं, और उस फैक्टर से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लिया। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिला
एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। अब इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं। अभी फिर देखना है, इसके डिग्री 3 है, इसके डिग्री 2 है। जब आप इसको फिर इसमें डिवाइड करोगे तो एक बात तो तय है कि रिमाइंडर आपका 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 आने के बाद यहाँ जो क्वोशिएंट मिलेंगे इसके डिग्री 1 होना चाहिए। मान लेते हैं कि 3x माइनस 4 आ गया, सपोज मैंने मान लिया। इट मीन 3x माइनस 4 भी इसका एक फैक्टर हो गया, और हर एक फैक्टर से हम वहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसीलिए 3x माइनस 4 बराबर 0, इसीलिए 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, और ये कह सकते हैं कि 4/3 इसका थर्ड 0 हो गया। क्लियर? अब चलिए, अब बाई क्वाड्रेटिक है, तो बाई क्वाड्रेटिक में आप कह सकते हो कि अगर ऐसा हो कि 1 2 3 जीरो दे दे कहे चौथा 0, ये भी आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्योंकि टाइम किलिंग क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन लेकिन बेसिकली ये आते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक से। जैसे अभी हम एक फिर पॉलिनोमियल लिखते हैं, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ये बाई क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री 4 है। अब अगर इसकी डिग्री 4 है तो 4 जीरोज होना चाहिए। तो फिर मान लेते हैं, अब क्वेश्चन दे दिया कि if 2 zeros of this biquadratic polynomial 3 and 5, find the other 2 zeros या find all other zeros या find all zeros। तो 3 और 5 है, तो 2 जीरो तो हमें मालूम है, तो 2 जीरो से हम फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब आप इस बाई क्वाड्रेटिक को एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 से डिवाइड करोगे तो फिर यहाँ एक देखने वाली बात है, ये तो आप समझ गए हो कि रिमाइंडर 0 ही आएगा। नहीं आ रहा, इट मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हो। पहले इसको रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जो क्वोशिएंट मिलेगा उसकी डिग्री 4 होंगे या 2 होंगे या 1 होंगे, ये आपको कभी कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमेशा याद रखना है कि क्वोशिएंट का डिग्री हमेशा इन दोनों की डिग्री का डिफरेंस होता है। यानी इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 2 है, इसीलिए क्वेश्चन की डिग्री 2 होंगे। जिसके डिग्री 2 होंगे वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब इसको फिर आप फैक्टोराइज कर लेंगे, तो फैक्टोराइज करने के बाद यहाँ से 2x के वैल्यू मिलेंगे और यही दोनों अदर जीरोज हो जाएंगे। तो जब अदर जीरोज लिखने होंगे तो यही दोनों वैल्यू लिखना है। और अगर दिया हुआ है कि ऑल जीरोज, तो ऑल जीरोज में ये 2 तो पहले से आपके पास था और 2 अभी आपने निकाला, तो इस तरह से 4 जीरोज आपके पास हो जाएंगे। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 18 की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जब भी अभी तक हमने डिवीजन को देखा, कुछ रीजन था कि इसको मैंने अभी स्टॉप कर दिया सब बीच में, कि हम जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। ये क्वोशिएंट कहलाता है और ये रिमाइंडर कहलाता है। तो हम जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। और कन्वेंशनली हम डिविडेंड को px से डिनोट करते हैं, डिवाइजर को gx से डिनोट करते हैं, क्वोशिएंट को qx से डिनोट करते हैं और रिमाइंडर को हम rx से डिनोट कर सकते हैं। और ये जो लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये एक्रूट्स का डिवीजन एल्गोरिथम है। और हम इसको डिविडेंड के लिए इतना नहीं लिख के डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर नहीं लिख के हम लिखेंगे px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब इसी में आपको क्वेश्चन दे दिया कि मान लेते हैं कि जब, अब क्वेश्चन है कि जब हम x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 को जब हम x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 7 आते हैं तो फिर क्वोशिएंट क्या होगा? या क्वोशिएंट दे देगा, फिर आपको डिविडेंड दे देगा, फिर आपको डिवाइजर दे दिया, कहेगा रिमाइंडर क्या होगा। या हो सकता है क्वोशिएंट दे दिया, रिमाइंडर दे दिया, डिविडेंड दे दिया, डिवाइजर क्या होगा। मतलब ये 1 2 3 4 है, 4 में से कोई भी 3 दिया होगा तो आप चौथा निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अभी
हमें क्यू निकालना है, या हम अगर हम इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको हम गैप कर देते हैं अभी डिवाइजर को। इट मीन gx हमें नहीं मालूम है, ये हमें पता करना, फाइंड gx। और हम इस gx से इसको डिवाइड कर रहे थे, तो ये हमको x क्यूब माइनस 4x प्लस 7 आ रहा था। अब आप ये कह सकते हो कि आपके पास अब इसमें px कितना दिया है, डिविडेंड x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। आपको gx पता करना है, ये आपको मालूम नहीं है, पता करना है। फिर आप लिख सकते हो qx बराबर x क्यूब माइनस 4x प्लस 7 और rx बराबर लिख सकते हैं 7। अब हम इस रिलेशन में इसको प्रूव करते हैं। तो हमने अभी px, gx, qx और rx को यहाँ लिख लिया है। लिखने के बाद हम अब इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ रिलेशन है px, तो px मेरे पास दिया है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू gx मालूम नहीं, इसलिए हम इसको gx ही रहने देते हैं, इंटू qx। qx आपके पास है x क्यूब माइनस 4x प्लस 7 प्लस रिमाइंडर 7 है। अभी एक आपके पास एक इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो gx निकालने के लिए पहले आप इस 7 को इधर भेज दीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करवाते हैं कि इसको जोड़ लेते हैं, पहले 7 प्लस 7 14 कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये इंटर qx है, इसलिए 7 का एडिशन नहीं होगा। तो आप इसको पहले जो रिमाइंडर होगा इसको आप इधर भेज दो, जैसे x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 माइनस 7 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 7। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आता है इज इक्वल टू gx इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 7। अब ये बच गया कि हमें gx निकालना है, तो यहाँ इंटू का साइन है, इसको इधर भेजेंगे तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, मीन्स एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 7। और इससे हम अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास gx का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दिस इज हाउ हम gx, px, qx या rx इस चारों में से कोई भी 3 दिया होगा तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इसको जब बनाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन का प्रॉब्लम देंगे तो हम आपको वहां फिर आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।